60 लाख का बजट है मेडिसिन का, पिछले साल सिर्फ 35 लाख का है, 30 लाख कहाँ गया? इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो 60 डेज में आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं शोर करता रहा, बार बार सेक्रेटरी के पास गया, बार बार सेक्रेटरी हेल्थ के पास गया, 12 दफा सेक्रेटरी हेल्थ के पास गया, फिर इसने पिछले दोनों 70 लाख की दवाई भेजा है। अब तक 1.5 करोड़ की दवाई पिछले साल का बाकी है, कंपनी को 1.5 करोड़ अदा हो चुके हैं। पूरे साल में पहले महीने में हमें 10% देते हैं, आखिरी साल के आखिरी महीने में 90% दी। ये करप्शन निजाम नहीं है? नहीं था, अब टाइम लगेगा इसको स्ट्रीमलाइन होने में। ये जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब है, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश मैं तासीन करता हूँ, जो माफियाज के ख़िलाफ़, हेल्थ के माफियाज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। लेकिन मैं जो सवाल है मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पिछले साल की दवाइयाँ, पिछले साल सिर्फ मेरे ज़िला ग्वादर की नहीं है, या मेडिसन माफिया भी है जनाब स्पीकर, मेडिसन माफिया भी है। यहाँ पिछले साल 2024-25 की भी अदायगी खजाने से हो चुकी है। कंपनियों को दवाई की अदायगियाँ हो चुकी है पिछले साल की, अब भी दवाइयाँ हॉस्पिटल तक नहीं पहुँची हैं। मतलब आप मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जीवनी का जैसे 30 लाख बजट है मेडिसिन का, सिर्फ 15 लाख का पिछले साल का मिला है। 15 लाख के कहाँ पर है? इसी तरह आरईसी पसीनी है, 35 लाख का, ये 60 लाख का बजट है मेडिसिन का, पिछले साल सिर्फ 35 लाख का है, 30 लाख कहाँ गया? अदायगी तो हो गई है कंपनी को, दवाई कहाँ है? अच्छा, डीएचओ का बजट जो है 1,57,00,000 है, 61 लाख की दवाई बाकी है। पिछले साल 61 लाख की अदायगी हो चुकी है, दवाई नहीं है। सूबाई खजाने से कंपनी को 61 लाख अदा हो चुके हैं, 61 लाख की दवाई डीएचओ ग्वादर नहीं पहुंचे। देख ले मिनिस्टर साहब, रिकॉर्ड अपना देख ले। ये तो बड़ी सीरियस एलिगेशन है। अच्छा, दूसरा देखे, मैं मुकम्मल करूं। जी। इसी तरह जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गवादर है, टीचिंग हॉस्पिटल गवादर है, उसका 4 करोड़ का बजट है, 4 करोड़ का। ये ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। असगर तरीन साहब प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। सिविल हॉस्पिटल का गवादर का जो टीचिंग हॉस्पिटल है, उसका 4 करोड़ बजट है सालाना मेडिसिन का। इसमें अभी मैं शोर करता रहा, बार बार सेक्रेटरी के पास गया, बार बार सेक्रेटरी हेल्थ के पास गया, 12 दफा सेक्रेटरी हेल्थ के पास गया, फिर इसने पिछले दोनों 70 लाख की दवाई भेजा है। अब तक 1.5 करोड़ की दवाई पिछले साल का बाकी है, कंपनी को 1.5 करोड़ अदा हो चुके हैं। 70 लाख की आई है इस दफा? 70 लाख की मेरी जंग के बाद, मिनिस्टर साहब को पता है, मिनिस्टर साहब को मैसेज करता रहा, सेक्रेटरी हेल्थ को मैसेज करता रहा। मैं कह रहा हूँ ये मेडिसिन जो माफिया है, इसको हम अपने कौमी सूबाई खजाने से कंपनी को अदा भी करते हैं, कंपनी को पैसे भी देते हैं। पिछले साल की मेरे 50% मेडिसिन नहीं आए, पेमेंट तो हो चुका है कंपनियों को। मिनिस्टर साहब आप प्लीज जरा थोड़ा सा इसके ऊपर फरमा रहे हैं। पिछले साल की जितनी भी आउटस्टैंडिंग बजट थी, यानी 8 महीने पहले जब मैंने चार्ज लिया नवंबर में, उस वक्त मेडिसिन का टेंडर नहीं हो चुका था, क्योंकि ये आपके बजट के फ़ौरन बाद आपने इसका टेंडर करना था, और टेंडर प्रोसेस में कम से कम जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो 60 डेज़ में आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और जो लोकल कंपनियां हैं वो 45 डेज़ में आपको मेडिसिन प्रोवाइड करती है। तो जब चार्ज संभाला, तमाम मेडिसिन कंपनियां उस वक्त स्ट्राइक पे थी, इसलिए कि उनकी लाइबिलिटीज़ पिछले सालों की बनी हुई थी कि गवर्नमेंट जो है वो हमारा कर्जदार है 84 करोड़ रुपए तकरीबन, और जब तक हमें वो लाइबिलिटीज़ नहीं मिलेगी हम और आप लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उनके साथ हमारी डिस्कशन हुई, उनको वो जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स थी उनको रिकॉर्ड को देखा गया, उसमें कोई 22 करोड़ रुपए के बिल्स थे, वो फेक थे, वो पेमेंट नहीं हुई। बाकी जिन लोगों के जीनियन बिल्स थे जिन्होंने मेडिसिन प्रोवाइड किए थे, उनसे हमने उनको आर्डर दे दी। अब जब वो आर्डर दिए तो आपको 60 डेज़ का टाइम है और 45 डेज़ का टाइम है, पिछले साल की जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं। तो हमने वो मेडिसिन तमाम डिस्ट्रिक्ट को जून में सप्लाई शुरू हुई, अब तक पहले
فیز میں ہم نے ایمرجنسی جو ڈرگز ہیں ان کی سپلائی تمام ڈسٹرکٹ کو کی. کوئی بھی ایسا ڈسٹرکٹ اس وقت موجود نہیں ہے جس کی پچھلے سال کی میڈیسن کی لائبلٹی جو ایمرجنسی ڈرگ ہے، جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 75 لے یا باقی جو شیڈیول ہے وہ کب پہنچ رہے ہیں. اس وقت کوئی 18 سے 19 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جس میں نصیر آباد زون ہے، چونکہ وہاں پہ بارش جو ہے مونسون کا اور جو فلڈ آ رہا تھا، وہاں ہم نے 100% سپلائی دے دی ہے میڈیسن کی. ہب میں 100% دے دی ہے. جو مونسونک رینج ہے وہاں پہ ہم نے 100% دے دی ہے. تو ساؤتھ زون پاسبل ہے کہ وہاں پہ جو 50% ان کی میڈیسن رہتی ہے وہ پہنچا دی جائے گی. میں ایم ایس ڈی کو بتا دوں گا، ڈائریکٹ کر دوں گا کہ جو بھی میڈیسن ہے وہاں پہ شارٹیج نہ ہو میڈیسن کی. اس چیز کو ہم انشور کرائیں گے. اوکے اوکے جی مولوی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے مزید؟ جی آج کی دن کی منسٹر صاحب رپورٹ ہے کہ ہمیں دوائی ملی ہے. اچھا دوائی ملنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جو ہے پورے سال میں پہلے مہینے میں ہمیں 10% دیتے ہیں، آخری سال کے آخری مہینے میں 90% دیتے. یہ کرپشن نظام نہیں ہے منسٹر صاحب؟ یہ جو میڈیسن مافیا ہے تو پہلے مہینے میں آپ مجھے 10% دوائی دیتے ہیں میرے ہاسپٹل کو، اور آخری سال کے آخری مہینے 90% بھی آپ دوائی دیتے ہیں. پورے سال کیا کرتے ہیں؟ یہ دوائی یہاں پڑے رہتے ہیں، کمپنیوں سے ساز باز کرتے ہیں. میری منسٹر صاحب یہ میڈیسن مافیا کے خلاف. اچھا پھر دوائیاں کوئٹہ میں جب آتے ہیں، کوئٹہ کے سٹور میں 3 مہینے ان کا شناخت کو لگتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ منسٹر صاحب کیا کریں، آپ کیا کہنا منسٹر صاحب چاہیں؟ یہ ہے کہ بر وقت اگر دوائیاں بر وقت پورے سال ہر 3 مہینے بعد کوئٹہ دوائیاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں پہنچنی چاہیے. اگر نہیں پہنچے اس افسر کے خلاف کارروائی کرے. اگر کمپنیاں بر وقت دوائیاں نہیں فراہم کرے اس کمپنی کو اوکے ختم کر اوکے بلیک کر دیں. ڈن یہ پورے سال کرتے ہیں. پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے. منسٹر منسٹر صاحب کائنڈلی اس چیز کو جو آپ کے کم از کم ہوتے ہوئے وہاں پہ پہنچنی چاہیے. تمام ڈسٹرکٹس کو یہی انسٹرکشنز ہیں، اور جو بھی اس طرح کے وینڈرز ہیں جو ٹائملی جو ایگریمنٹ ہم نے کیا ہے اگر اس میں ایک دن بھی زیادہ گزر جاتا ہے تو اس کو پینلٹی لگتی ہے. کیونکہ اس سے پہلے یہ سسٹم موجود نہیں تھا. اب ٹائم لگے گا اس کو اسٹریم لائن ہونے میں. انشاءاللہ میڈیسن کی شارٹیج جو ہے اس کی ان اویلیبلٹی کی شکایت نہیں آئے گی. تھینک یو ویری مچ. رخصت کی درخواستیں.